The recording has started. So once again a very good morning to all my dear students. जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी, आज के लेक्चर में we are going to finish up with the third unit. Okay, ये हमारा जो आंसर है tools and techniques of strategic analysis ये हो जाएगा. We are finishing it at any cost today. ठीक है, so उसमें we were starting with experience curve analysis. ये क्यों important है basically? Okay, look at what's written here is the experience curve argues that when more the experience a business has in manufacturing a product, the lower it can lower costs. Okay, the company gains know-how in terms of labor, technology, product efficiency. Okay, very good. Now इसका meaning मैं आपको समझा रही हूँ. स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताओ, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट टाइम यू परचेज्ड अ मोबाइल फोन. ओके, आप लोगों ने एक नॉर्मल शॉप से खरीदा होगा फॉर एग्जांपल. ओके, फिर आप लोगों ने क्या देखा कि अरे मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी. वो शॉप वाले ने मुझे मोबाइल फोन थोड़े महंगे में बेचा. वॉट आई मीन इज, इससे अच्छा अगर मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देख लेता तो मुझे शायद मे बी शॉप वाले ने ही हार्डली गिव मी 5% डिस्काउंट. ओके, ज्यादा नहीं, ओनली 5% डिस्काउंट उसने मुझे दिया है. तो देन व्हाट यू स्लोली स्टार्ट डूइंग इज फिर तुमने रियलाइज किया कि चलो तो अभी नेक्स्ट टाइम जो है मैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पे पहले देखूंगा. सो आई मीन फिर नेक्स्ट टाइम मे बी एक आध साल बाद जब फोन चेंज करने की बारी आई तो दिस टाइम आप लोगों ने पहले क्या किया, आप लोग शॉप में भी गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए. ओके, गए, बट व्हाट यू सॉ इज अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अच्छा है तो आपने फाइनल क्या डिसीजन लिया, इधर से ही मुझे बाय करना है. वेरी गुड. ओके, व्हाट आई मीन टू टेल यू योर स्टूडेंट्स, आपको ये एग्जाम्पल से समझा हमने पहले जो मिस्टेक की, वी आर नॉट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन. मैं आपको वही बोल रही थी बिजनेस में भी. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस कर्व, मतलब हम लोग को बिजनेस जैसे जैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बिजनेस करने लगते हैं, वी रियलाइज हमने क्या मिस्टेक्स की है एंड अकॉर्डिंगली मेक श्योर कि हम लोग वो मिस्टेक्स ना रिपीट करें. मैं आपको एक बिजनेस का एग्जांपल अब देती हूँ. स्टूडेंट्स आप लोगों को सप्लायर्स पता ही है, हुआ सप्लायर्स बेसिकली हम लोग जो लोग हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. राइट नाउ व्हाट माइट हैपन इज हमारे जो सप्लायर्स है अभी के जो ओके उन्होंने वो हमसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं. एंड मुझे सुनने में आया है कि दूसरी मेरी जो कॉम्पिटिटर फर्म है, ओके हम लोग ने ले चलो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लिया है. मैंने क्या सुना, वो प्रोडक्ट उसको वो क्यों सस्ते में बेच पा रहा है, इज बेसिकली वो किसी और सप्लायर से खरीद रहा है. तो मेरे कहने का क्या मतलब था स्टूडेंट्स, नाउ इवन वी विल ट्राई टू बाय फ्रॉम दोस सप्लायर्स. ओके, मतलब सी उसमें वही का है, जितना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस मिलेगा उतना हमारे खर्चे कम होते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. व्हाई? बिकॉज आप लोग देखो स्टूडेंट्स, बचपन में आप लोग कैसे थे व्हेन यू वर चिल्ड्रन, तुम लोग किसी से भी बात करते थे किधर उधर चले जाते थे, बट नाउ यू आर मोर केयरफुल व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स. राइट, तो वही मैं आपको बता रही हूँ. तो बिजनेस में भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मीनिंग सबको पता ही है, ज्यादा में खरीदो बल्क में सो दैट पर पीस जो प्राइस है कम हो जाए. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड इज, जैसे ही बिजनेस के कोई भी बिजनेस एक्सपांड होता है तो कंपनी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि ये सब चीजों में उन्हें फायदा है. ओके तो धीरे धीरे अगर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ तो एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स कंपनी कैसे मार्केट शेयर गेन कर सकता है उसकी बात हो रही है कि कॉस्ट एडवांटेज उन्हें मिले. सी स्टूडेंट्स, और एक स्ट्रैटेजी भी अगर आप लोगों को याद हो, कॉस्ट लीडर्स, मैंने उसमें आपको कहा था डी मार्ट, बिग बाजार, क्यों ये कॉस्ट लीडर्स है मार्केट में, बिकॉज इनसे सस्ता आपको कहीं और नहीं मिलेगा. राइट हाँ, आगे अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, ये टेक्स्ट बुक में कहा है कि ये कंसेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इज सिमिलर टू लर्निंग कर्व. इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, लर्निंग कर्व मतलब सी सिंपल एग्जांपल, अगर आप एक चीज बार बार पढ़ रहे हो,
आपको वो बाय हार्ट हो जाएगा, येस और नो? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डे वन से बोल रही हूँ कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अबाउट लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फिर उसके अलावा आप लोग भी मुझे बताते हो, पेस्टल का फुल फॉर्म अब सबको बाय हार्ट हो गया है। मतलब आप देखो, आप एक चीज बार बार लर्न कर रहे हो, आपको कैसे वो बाय हार्ट हो गया है। सेम थिंग इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर। ठीक है, कि उसमें यही कहा है बेसिकली कि रिपीटेटिव वर्क हम जो करते हैं एक जैसा काम अगेन एंड अगेन, तो इट इज अ लर्निंग फॉर अस, तो फिर हमारी फिर एक जैसा काम हम बार बार करते हैं। आप लोग फैक्ट्री के एंगल से सोचो स्टूडेंट, मैं खुद का ही एग्जांपल दे रही हूँ। आई हैड गॉन फॉर अ वॉक येस्टरडे, ओके, मैंने थोड़ा चली थी। आई मीन नॉर्मली आई गो यूज टू गो एवरी डे, ओके, बिकॉज मुझे आई लाइक physical exercise is important, but because of lockdown I was not able to go all these months। तो मैंने कल जाना स्टार्ट किया था, मैं आधा घंटा चल के भी थक गई, लाइक लिटरली माई लेग्स वे पेनिंग। मतलब मैं आपको वही बोल रही हूँ, एंड एक ऐसा टाइम था जब मैं 2 घंटे चलती थी फिर भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, इन स्पाइट ऑफ कमिंग टू द कॉलेज। मेरे कहने का यही मतलब है, मेरी वो आदत छूट गई थी इसलिए मैं थक गई, राइट? तो सेम वे अगर मैं आपको लर्निंग का की बात करूं बेसिकली, तो उसमें यही कहा है कि अगर फैक्ट्री लेवल का वर्कर भी एक ही ऑपरेशन पे बार बार काम करते रहेगा, तो ही विल उसका उसमें स्पीड इंप्रूव हो जाएगा, कल जाके वो शॉर्टकट भी ढूंढेगा उसमें, राइट? सो दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सपीरियंस कर्व। तो उसमें वही कहा है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये डायग्राम भी इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, आप लोग देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वॉल्यूम हमारा बढ़ते जा रहा है, राइट? एंड कॉस्ट पर यूनिट कम होते जा रहा है। इट इज नथिंग बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओनली, उसका ही उन्होंने कहा है, राइट? सो दैट अवर पर प्रोडक्ट पर प्राइस कम्स डाउन। डीमार्ट एंड ऑल के क्यों मॉडल सक्सेसफुल हुए? बिकॉज दे सिंपली फॉलोड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वॉलमार्ट का भी आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है? दिस इज नथिंग बट एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस। अब इसके एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, ये मेथड के एक्सपीरियंस कर्व के? बेसिकली एक मार्केट का लार्ज पार्ट हम लोग इजीली कैप्चर कर सकते हैं, यस और नो? कंपनी को कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, दे आर द कॉस्ट लीडर्स। अब इसके डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं, तो ओके, न्यू टेक्नोलॉजीज में क्रिएट एक्सपीरियंस कर्व। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? न्यू टेक्नोलॉजीज, लाइक आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नई जो टेक्नोलॉजी होती है, ओके, उनके लिए एक्सपीरियंस कर्व क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई मीन उन्हें फिर से नया एक्सपीरियंस कर्व बनाना पड़ता है। एंड सी, मैंने आपको कहा है बिजनेस एस्टेब्लिश होना में, आई मीन ओवरनाइट नहीं हो जाने वाला है, येस और नो? एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम। तो वही मैं आपको समझा रही हूँ, स्पेशली इन द केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज हमें फिर से नए सिरे से, हम बोलते हैं ना, स्टार्ट करना पड़ता है, ओके? आगे अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, सी, दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट। सी क्या उसमें कहा है, कॉम्पिटिंग फर्म्स मे बी एबल टू रेप्लिकेट द प्रोडक्शन। आपको पता ही है स्टूडेंट्स, आज के टाइम में कोई भी प्रोडक्ट को कॉपी करना कितना इजी हो जाता है, येस और नो? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख लो, एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर एक फैशन डिजाइनर फिल्म स्टार्स के लिए कोई नया कुछ बनाता है, आप लोग देखो तुरंत उसके बाद इवन गुरुवार में भी आपको वो सब फैशन दादर मार्केट में आपको मिल जाएंगी, राइट? तो सेम वे अगर एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी है, आप लोग देखो चाइना वाले तुरंत उन्हें कॉपी कर लेंगे, राइट? सो ये मेथड का वही डिसएडवांटेज है। तो फिर एक बार सस्ते प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर नो वन विल बाय अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है? वही मैं आपको, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सपीरियंस कर्व। ये जो डायग्राम था, इसमें किसी को कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी। एक्सपीरियंस कर्व में प्लीज आस्क मी नाउ, किसी को अगर कुछ डाउट है तो। ये क्वेश्चन कई बार शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है। Great. So let me show you the next one now. Okay. Let me stop sharing this. Let me share the next one.
ओके, सी स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली कहा है कस्टमर एक्सपीरियंस एनालिसिस। आपकी टेक्स्ट बुक में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, इट इज ये ठीक है, ये आपको यू डोंट हैव दिस पॉइंट ओके इन योर टेक्स्ट बुक। आई विल टेल यू आप लोगों को कैसे लिखना है। ये हमने इसके पहले किया एक्सपीरियंस का वो चाहता। अभी जो है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, दिस इज व्हाट यू हैव टुडे। नाउ सी ये एंड कस्टमर एक्सपीरियंस हाउ इट इज इंटर रिलेटेड, आई विल टेल यू। ओके, टेक्स्ट बुक में इट्स रिटन कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस। लास्ट टाइम हमने सीपीए पढ़ा था, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस, इफ यू रिमेम्बर। आज हम पढ़ रहे कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस। सी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स का मीनिंग यू ऑल ऑलरेडी नो, हमारे मम्मी पापा वो हमारे पेरेंट्स हो गए, राइट? तो इसका क्या मीनिंग हो जाता है, आई टेल यू। मैं आपको इसमें गोदरेज का एग्जाम्पल दे रही हूँ। गोदरेज में हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स जो पूरा डिपार्टमेंट था, या तो ओवरऑल भी अगर आप गोदरेज का देखो, दे हेडक्वार्टर्स आर इन विक्रोली। ओके, पिरोजशाह नगर इज द नेम ऑफ द एरिया विच इज देयर इन विक्रोली। हाँ, तो मैं आपको क्यों ये बता रही हूँ, बेसिकली पेरेंटिंग एनालिसिस, इसका क्या मीनिंग है बेसिकली, पेरेंट्स जो होते हैं, लाइक सी स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग भी देखो हमारे लाइफ के मेजर डिसीजंस अवर पेरेंट्स टेक, yes or no, be it related to studies, personal life, जो भी हो। तो सेम वे आप लोग अगर देखो, पूरे गोदरेज में देवे मेनी प्लांट्स, ओके, बट ओवरऑल फंक्शनिंग जो था हम लोग का, सी इवन स्टूडेंट्स, अंबरनाथ में भी अगर आप लोगों को नहीं पता है, गोदरेज की फैक्ट्रीज है, काफी केमिकल फैक्ट्रीज एंड ऑल। ओके, इसके अलावा और भी कई जगह पे उनके ऑल ओवर इंडिया, आई वुड से बैंगलोर एंड ऑल, वहाँ पे भी है। सो मैं आपको यही बोल रही थी कि ओवरऑल वहाँ का भी जो एचआर होता है, उसका फंक्शनिंग भी वी यूज टू मैनेज फ्रॉम हियर इन विक्रोली। मतलब जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स होते हैं ना, they are overall responsible for handling the entire system। ओके, तो उसमें बेसिकली वही कहा है कि वो आज के टाइम में नथिंग इज इम्पॉसिबल, बिकॉज ईमेल एंड ऑल वो सब आ चुका है, राइट? तो उसमें वही कहा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है डिफरेंट सिनर्जीज। आपको अगर याद हो, सिनर्जीज हमने टाइप ऑफ सिनर्जीज किए थे, यस और नो? तो उसमें सिनर्जी सिंपली मीन्स 2+2=5। अभी मैं वो फिर से नहीं पढ़ा रही हूँ। तो उसमें क्या कहा है बेसिकली ओवर हियर इज, जो पेरेंट कॉर्पोरेशन होती है, मतलब जो हेड क्वार्टर्स, ओके, वो लोग मेन बिजनेस कॉम्पिटेंसी पे फोकस करते हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल वी फोकस ऑन एचआर। मेरे कहने का क्या मतलब था, अगर बैंगलोर की ऑफिस में किसको कोई एचआर में डाउट है, तो फर्स्ट दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू सॉल्व इट विद इन देयर, उन्हें रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, देन दे विल कम टू अस। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पेरेंटिंग एनालिसिस। लाइक जस्ट लाइक आप लोग देखो, हमारे लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस तो हम ले लेते हैं, बट बड़े डिसीजंस है तो पेरेंट्स इन्वॉल्व करता है, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, सम वे और द अदर उन्हें ये चीज के बारे में पता होती है, यस और नो, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो सी उसमें वही लिखा है, it is the type of parent which decides which business is to be supported। मतलब sort of in a way, मेन जो एचआर का प्लांट है, वहीं से सब डिसीजंस अप्रूव होके आते हैं कि हम कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करें, कहाँ से डाइवेस्ट करें, मतलब कहाँ से पैसा निकालना है, ये सब जो डिसीजंस है वो। ओके, अब इसके एडवांटेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी, राइट, टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। वो हमारी कैपेबिलिटीज डेवलप करने में, सिनर्जी डेवलप करने में हेल्प करती है, राइट? बिकॉज वंस वी नो कौन क्या काम करेगा, तो वी कैन मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। ओके, एंड ये जो मेथड है, इट बेसिकली नॉलेज शेयरिंग में हेल्प करता है, बिकॉज ऑल दी एक्सपर्ट्स जो डिपार्टमेंट में है, they can share their knowledge, as simple as that। अब अगर मैं आपको ये मेथड के डिसएडवांटेज बताऊं स्टूडेंट्स, तो कहा है इट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द फर्म। मैं आपको ये एचआर का ही एग्जांपल दे रही हूँ स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या हो जाता था व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन गोदरेज, पीपल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, एंड अप टू सम एक्सटेंट ये चीज सही भी, आई विल टेल यू हाउ।
पीपल यूज टू फील कि चलो एचआर एंड ऑल वाले एडमिनिस्ट्रेशन का एंड ऑल काम करते हैं, ठीक है, चलो वेरी गुड. बट व्हाट आई मीन टू से इज कि आफ्टर ऑल पीपल फील कि सी एचआर ऐसा रोल है स्टूडेंट्स जस्ट लाइक अवर मदर, काम करते हैं बट फिर भी दिखता नहीं है. हम लोग मम्मी को कई बार गुस्से में नहीं बोलते कि तूने क्या किया, बिकॉज घर के काम काउंट में ही हम लोग नहीं आते. तो सेम लाइक दैट आफ्टर ऑल क्रेडिट कौन लेके जाता था इवन इन गोदरेज प्रोडक्शन वाले या तो मार्केटिंग वाले, बिकॉज दे यूज टू शो कि देखो हम इतना सेल्स कर पाए ये साल में. ओके, एचआर का अगर आप देखो हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. आई मीन डायरेक्टली हमारा एसोसिएशन नहीं है बट इनडायरेक्टली वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंपनी. तो उसमें यही चीज की बात की गई है कि आइडियली इट एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द फर्म. एचआर को भी वो लोग बाकी के आई रिमेम्बर डिपार्टमेंट हेड्स जो होते थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दूसरे डिपार्टमेंट्स के, इवन दे यूज टू फील एचआर एक फालतू फंक्शन है, इसमें सिर्फ खर्चा ही वो लोग ऐड कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, अब इसका और एक अगर मैं आपको डिसएडवांटेज बता दूं तो उसमें क्या लिखा है कि टू मच फोकस, अगर हम डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत फोकस कर रहे हैं तो ओवरऑल बिजनेस का विजन क्लियर नहीं होगा. मैं आपको ये भी समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, अगेन इंटरेस्टिंग रियल लाइफ का एग्जांपल दे रही हूँ. व्हाट माइट हैपन इज कई बार ऐसा होता है बेसिकली कि कंपनीज जितनी बड़ी होती है ना स्टूडेंट्स, उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है. क्या मीनिंग है कॉम्प्लेक्सिटी का? बेसिकली कि टू मच ऑफ ईमेलिंग एंड ऑल. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार अगर हमें छोटा भी काम होता है ना तो कंपनीज में व्हाट दे डू इज दे फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर. ओके, तो व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज उसमें अननेसेसरीली ईमेल करो, फॉर्मेलिटीज करो, बहुत सारा टाइम चला जाता है. व्हाट आई मीन टू से इज यहाँ पे भी हम डाइवर्सिफिकेशन, डिवीजन ऑफ बिजनेस पे इतना ध्यान दे रहे हैं कि कई बार हमारा जो मेन फंक्शन होता है हम उसे भूल ही जाते हैं. दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रही हूँ. किसी को कुछ भी डाउट है? अभी हमारा जो लास्ट है, आई विल डू बेसिकली लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस. ये इजी है. ओके. हाँ, ग्रेट. ओनली सौरभ इज आंसरिंग, बाकी सब लोग सो रहे हैं. ओके. हाँ, लास्ट वन नाउ. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या तो प्रोडक्ट मत बोलो, ओनली लाइफ साइकिल एनालिसिस. सी स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर, आई रिमेम्बर फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको समझाया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थोड़ा ब्रीफ में. आज भी मैं आपको समझा रही हूँ. सी स्टूडेंट्स, इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों पे कुछ ना कुछ लिखा है. ओके, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बेसिकली इसकी बात हो रही है. सो सी आई विल टेल यू देयर आर 4 स्टेजेस आइडियली: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. जब भी फॉर एग्जाम्पल कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट में स्टूडेंट्स, नॉट नेसेसरी एवरी वन विल सपोर्ट इट. स्टार्टिंग में हमारा पैसा सिर्फ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि हमारा प्रोडक्ट का बहुत अच्छा सेल होगा, हमें बहुत प्रॉफिट मिलेगा. नो, यू कैनॉट एक्सपेक्ट इट. ओके, तो दैट इज इंट्रोडक्शन स्टेज. फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स हमारा नया प्रोडक्ट जो है वो खरीदना स्टार्ट करे. ग्रोथ इज द बेस्ट स्टेज, बिकॉज ये स्टेज पे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स हो रहा है. स्टूडेंट्स, ये स्टेज पे कंपनीज जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बढ़ा देती है. इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मीन्स दे आर एडिंग मोर पीपल. फॉर एग्जाम्पल, मैं मुंबई में फोन बेच रही हूँ, आई विल ऑल्सो फाइंड पीपल जो अदर स्टेट्स में बेचे. राइट, तो दिस इज द बेस्ट स्टेज आई वुड से. फिर मेच्योरिटी, मेच्योरिटी स्टेज पे क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, हमारे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं. राइट, तो आई मीन मे बी दे हैव कॉपीड अस, हमसे कम प्राइस में प्रोडक्ट बेच रहे हैं. सो इससे बेसिकली क्या होता है इज मेच्योरिटी स्टेज से ऐसा एक ग्राफ आ जाता है जब हमारा ग्राफ डाउन जाने लगता है.
ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको वही बोल रही थी, मैच्योरिटी स्टेज जो है, आइडियली दिस इज द मेक एंड ब्रेक पॉइंट। इसके बाद अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, हमने प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन किया, तो हम लोग का ग्राफ ऊपर जा सकता है, और अगर नहीं किया तो इट कैन लीड टू अ डिक्लाइन। डिक्लाइन का मीनिंग क्या हो जाता है, अभी बहुत कंपटीशन आ गया है, हमें लॉस होने को स्टार्ट हो गया है, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, राइट? तो एट दिस स्टेज इट इज सिंपली द टाइम टू पैक अवर बैग, सब बिजनेस बंद करके तुम भूल जाओ सब। ओके, तो दिस इज द नॉर्मल स्टेज। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था जस्ट लाइक ह्यूमन लाइफ साइकिल, क्या होता है, हम लोग फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में अवर इनिशियल टीनेज इयर्स, ओके, हम लोग वी आर डिपेंडेंट ऑन अवर पेरेंट्स, हम लोग का खुद कुछ अर्निंग नहीं होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन ग्रोथ स्टेज। अभी आप लोग जो स्टेज में आप करियर में ग्रो कर रहे हो, आप आफ्टर 1 or 2 years यू विल गेट अ जॉब, यू विल सेटल डाउन इन पर्सनल लाइफ, राइट? ये स्टेज सबसे अच्छा होता है। फिर धीरे धीरे देखो मेच्योरिटी, मतलब एक बार अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो पैसों का प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, राइट? यू नीड मोर सेविंग्स। फिर आपके पेरेंट्स जो है दे आर, वो लोग भी अब तक रिटायर हो गए, वंस यू आर इन योर 30s 40s, सो इवन दे विल डिपेंड फिनेंशियली ऑन यू। मतलब ये स्टेज पे अगर आप लोगों ने सेविंग्स नहीं किया, तो आगे डिक्लाइन स्टेज, मतलब मोर और लेस लाइक रिटायरमेंट स्टेज, राइट स्टूडेंट? हम लोग के पास जॉब्स नहीं होती है, वी हैव टू डिपेंड ऑन आवर चिल्ड्रन, उसी चीज की बात हो रही है, ठीक है? सो वेरी मच लाइक दैट। सो सी, ये तो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझाया। नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इज मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, या तो लाइफ साइकिल एनालिसिस आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। मतलब हर एक लेवल पे हमें बिजनेस कैसे संभालना है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो सी स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको पता ही है कम स्लो ग्रोथ है। ग्रोथ स्टेज में रैपिडली आवर प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड इन द मार्केट। मैच्योरिटी स्टेज की बात करूं तो हमारा ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है, एंड डिक्लाइन की बात करूं तो एकदम डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया है। ओके, अब सी स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है इसके एडवांटेज क्या है, आई विल टेल यू। हेल्प्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो, मतलब सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मतलब हमें क्या स्टेज पे कौन सा काम करना है वो हमें समझ में आएगा, ठीक है? जो बिजनेसेस डिक्लाइन हो रही है, सी स्टूडेंट्स, दिस कर्व हेल्प्स अस टू एनालाइज। कई बार क्या हो जाता है, अगर हमारा बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है, व्हाट आई मीन टू से इज, हमें भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम बिजनेस बंद कर सके। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज, अगर हमने वो राइट टाइम पे एनालाइज नहीं किया, व्हाट माइट हैपन इज हम लोग और लॉस करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा ना हो इसलिए ये सब हो रहा है, ठीक है? मैच्योरिटी तो, और अगर मैं इसके एडवांटेज बताऊं, मतलब इट इज नथिंग बट अ गाइड। गाइड का मीनिंग क्या है आपको पता है? गाइड मीन्स समवन जो हमें सही दिशा दिखाए, ओके? तो सेम वे दैट इज टोल्ड हियर इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सी स्टूडेंट्स, हर एक प्रोडक्ट का आपको पता ही है, जैसे एक्सपायरी डेट होता है, तो सेम वे व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज प्रोडक्ट का जो लाइफ होता है उसके भी कुछ स्टेजेस होते हैं, ठीक है? तो वी शुड नो व्हेन इट्स नियर द एंड, तो हमें कब बंद करना है बिजनेस, ओके? आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं क्या इसमें लिखा है बेसिकली, कई बार सी दिस, मैंने आपको कहा था मैच्योरिटी स्टेज इज द मोस्ट क्रूशियल। आई मीन कई बार अगर आपको बिजनेस में लग रहा है कि मुझे स्लो हो गया है मेरा प्रॉफिट होना, तो I mean, this is the stage when you need to invest maximum in research and development. I mean, अगर हमें पता हो बिजनेस का ट्रेंड, तो हमें पता चल सकता है मैच्योरिटी का, ठीक है? हाँ, अब इसके डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं, तो क्या इसमें बेसिकली कहा है, जब बहुत मार्केट वेरिएशंस हो, या तो टेक इंसिडेंट लाइक कोरोना वायरस, करंट अवर पेंडेमिक, तो इसलिए आई मीन ऐसी सब जो सिचुएशंस है, नो वन कैन इजीली प्रेडिक्ट कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कुछ डाउट है? अब ये हमारा थर्ड यूनिट हो चुका है, वी आर डन। सौरभ के अलावा सब लोग सो गए हो?
आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग एक बार स्टूडेंट्स इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लेना. ओके. सी आपका जो असाइनमेंट क्वेश्चन है इट हैज कम इन योर चैट बॉक्स. अगेन इट्स द सेम वन स्टूडेंट्स. एक्सप्लेन द टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. आपको समझा? फॉर पेरेंटिंग एनालिसिस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. एंड स्टार्टिंग में हमने क्या किया, किसको नाम पता है? फर्स्ट वन, विच वन वी डिड? सो गए हो या याद है? और एक पूछ रही हूँ नाम, हमने क्या किया था? एक कर्व था, बहुत इंपॉर्टेंट था. टुडे टुडे आज की बात कर रही हूँ. एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस. ठीक है, तो ये जो तीन है यू हैव टू राइट टुडे. एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस, मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस. ठीक है ना? अभी हमारे पास टाइम है तो आई विल शो यू ऑल सम वीडियोस. ओके, कल से जो है वी विल बिगिन विद द फोर्थ यूनिट. ओके, ठीक है. सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस. Let me start sharing my screen. Okay, let me turn on the video. पहले मैं आपको एक्सपीरियंस कर्व का ही दिखा देती हूँ बिकॉज दैट टर्म इज न्यू फॉर यू ऑल. Let us see this. See students, this is what I told you in the very beginning. I hope आप लोगों को याद है, right? मैंने भी आपको यही पीपीटी दिखाया था, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेसेस जैसे जैसे एक्सपीरियंस ले जाते हैं, ओके, तो दे रियलाइज देयर मिस्टेक. ये सब आप मत याद रखो. डिवाइस बाय बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड ऑल. नो नीड टू रिमेम्बर दिस. जस्ट पे अटेंशन टू द कंसेप्ट. क्यों ये इम्पोर्टेंट है? ओके, all of these reasons for better skill labor, specialization, technology ka, what we always talk about, optimum utilization of resources, right? Efficiencies, right? ये सब reasons के लिए students हम लोग कर रहे हैं ये method. We are using this, okay? Cost advantage is the main thing. मैंने आपको cost leaders का example दिया था, right? Let me forward it. Okay. See students, differentiation in terms of cost.
आई मीन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अलग है, ये मेथड में वी आर ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन कॉस्ट लीडर, मतलब कॉस्ट में हम कैसे लीडर बन रहे हैं, कॉस्ट में बाकी कंपनीज से हम लोग खुद को कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट। लो कॉस्ट एयरलाइंस, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर एयर एशिया आपको पता है, दैट इज वेरी लो कॉस्ट ऑपरेटर एयरलाइंस, ओके। हर एक डी मार्ट का एग्जांपल दिया, और भी देयर में सो मेनी प्रोडक्ट्स, ओके। ज्यादा बड़े ऑपरेशन, मोर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग, ओके। जितना बड़ा बिजनेस है स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर, ओके। मैं आपको अभी दूसरा लाइव कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, आई डोंट नो इस पे वीडियो है कि नहीं, लेट्स सी, लेट अस सी दिस वीडियो नाउ। लाइफ साइकिल एनालिसिस आपको पता ही है, राइट? ऐसा है तो कल मैं आपको उस पे वीडियो दिखा दूंगी, डोंट वरी, ओके।